इवनिंग बच्चों, आज हम लोग रिवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिवैल्यूएशन पर। यहाँ पर रिवैल्यूएशन को समाप्त कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट का पॉज है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट क्या कंप्लीट कह लीजिए, एक्सट्रैक्ट हटा ही देता हूँ तो टोटल मैच कर रही है। बैलेंस शीट है पार्टनरशिप फर्म की। इसमें कुछ आइटम्स हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स है, डेटर दिया हुआ है, डेटर में से प्रोविजन माइनस है, फर्नीचर है, स्टॉक है, और कुछ एडजस्टमेंट है 4-5। बस इन्हीं को हैंडल करना है और इवैल्यूएशन अकाउंट तक पहुंचना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%, फर्नीचर रिड्यूस टू 10,000, an amount of 10,000 included in creditor not likely to be claimed, provident fund increased to 56,000, there is outstanding bill for repair 2,000 and prepaid insurance 500। कितनी चीजें हैं। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन पर आऊँ और इवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसके लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स हो गया। ये पर्टिकुलर्स हो गया, रुपीज हो गया, पर्टिकुलर्स लॉस प्रॉफिट। ये इसका सोल्यूशन। शुरू करा जाए, शुरू करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%। जरा देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला किस पर जाता है, डेटर्स को निकाला। तो डेटर्स को निकालिए। ये कैसे निकालेगा, देखिए वर्किंग्स। ये जो प्रोविजन दिया होता है बाहर साइड, ये हमारा न्यू प्रोविजन, और जो बैलेंस शीट के अंदर होता है वो ओल्ड होता है। ये वाला ओल्ड है, ये वाला ओल्ड। और जो ये 10% हम बनाते हैं, ये इस फिगर का नहीं बनाते, ग्रॉस फिगर का बनता है। जितने का हमारा डेटर होगा ग्रॉस बैलेंस शीट के अंदर, उस फिगर का प्रोविजन निकाला जाएगा। तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना आया, न्यू प्रोविजन हमें बनाना कितना, 10%। तो 10% निकालेंगे आप इनर फिगर, इनर मतलब ग्रॉस 1 लाख, 1 लाख का 10%, ये आ जाएगा आपका 10%। और आपके सामने ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन कितने का है, ओल्ड प्रोविजन 6,000 है। ये रहा ओल्ड प्रोविजन 6,000। तो आप देख सकते हैं कि आपका नया प्रोविजन 10,000 हो गया, पुराना प्रोविजन 6,000 का था। तो प्रोविजन क्या कर रहा है, प्रोविजन इंक्रीज कर रहा है। प्रोविजन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोविजन अगर इंक्रीज करता है तो हमारे लिए लॉस होता है। हमारे लिए क्या होता है, लॉस।
प्रोविजन का बढ़ना मतलब लाइबिलिटी का बढ़ना, और लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, और लॉस हमारे पास 4000 रुपीज का होगा। यहाँ पर हमारा लॉस 4000 का डेबिट साइड में आएगा। यस, डेबिट साइड में हम डाल देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, फर्नीचर रिड्यूस टू 10,000। फर्नीचर रिड्यूस टू 10,000। फर्नीचर कितने की थी? 16,000 की फर्नीचर रिड्यूस्ड हुई है। रिड्यूस मतलब कम हो रही है, तो कम हो रही है बट ऑब्वियस है लॉस हो रहा है, तो इस साइड हम डाल देंगे फर्नीचर लॉस हो रहा है डेबिट साइड। तो कितनी फिगर डालेंगे? 16,000 का फर्नीचर था, रिड्यूस होकर के 10,000 हो गया, और टू लिखा हुआ है, तो टू में कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जब जहाँ मैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज स्टार्ट किया था, वहाँ बताया था अगर टू लिखा हो तो हम लोग डिफरेंस निकाल करके, डिफरेंस वैल्यू जो आती है प्रॉफिट या लॉस की होगी, वही वैल्यू आएगी कहाँ पर? रिवैल्यूएशन में। 6,000 का हमें लॉस है। हाँ जी बेटा, 6,000। गुड। नाउ थर्ड पॉइंट इज an amount of 10,000 included in the list of creditor या included in creditor not likely to be claimed। कहने का मतलब क्रेडिटर के अंदर 10,000 रुपीज इंक्लूडेड हैं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब अब वो हमसे पैसे नहीं मांगने आएंगे, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमें चुकानी है, और लाइबिलिटी हमें चुकानी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट हो रखा है हमारा, ये हमारा कौन सा सीन है? प्रॉफिट का। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे। क्रेडिटर आ जाएगा कितना? 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ऊपर दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट के अंदर है, लाइबिलिटी साइड में 50,000 क्या है, तो 50,000 से इंक्रीज होकर के वो 56,000 हो गया, तो प्रोविडेंट फंड बढ़ रहा है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में ले लेंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 6,000, 6,000 रुपीज हम लोग क्रेडिट साइड में ले लेंगे प्रोविडेंट फंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है देयर इज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बिल्स फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है बिल्स फॉर रिपेयर की 2,000 रुपीज। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है या अनरिकॉर्डेड पोर्शन, तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ले लेंगे। लॉस हमारे, हमें ये बिल चुकाना पड़ेगा आगे फ्यूचर में, ये हमारा 2,000 का लॉस होगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस है 500 का। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, अभी अभी मिला है हमको, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो आपकी एसेट होती है, तो ये हमको एक एसेट मिला हुआ है, तो एसेट हम बढ़ रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रॉफिट हमारा प्रीपेड पोर्शन जो होता है इंश्योरेंस का, एडवांस में आपने इंश्योरेंस को पेड किया, तो एक्चुअली एसेट है, बढ़िया है, एडवांस में आपने पे किया, एसेट खड़ी हो रही है, तो एसेट बढ़ रही है, इसलिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, रिवैल्यूएशन तैयार। तो ये 6 + 4 10, 10 + 2 12,000 इधर का है, इधर का है 16,600, 16,600, 16,600, और 12,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो इस साइड आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 16,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, तो आपका बच गया 4,600, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। फाइन, कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन में कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, और देखो एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन में मिलेगी, वो प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगी। बस ये काम भर का करा दिया है, बाकी आपने एडमिशन में भी मैंने कराया है, तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, सीधा क्वेश्चन पर जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पर और खुलकर क्लियर होगा इवैल्यूएशन, कुछ ज़्यादा है नहीं इसका। अब पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट की बात है कि पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट कैसे बनेगा। चलिए पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट पर चलते हैं हम लोग, उसको ड्रॉ करना है, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट पार्टनर कैपिटल का पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। 3 पार्टनर ले रहा हूँ बच्चों, एक दूसरा, तीसरा,
3 पार्टनर। ठीक, फॉर्मेट तैयार है। अब सीधा पोस्टिंग। ये पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट है, बड़ा है, छोटा कर दिया। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ए बी सी, 3 पार्टनर हो गए। पर्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पर किसी एक पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर आपको बनाना पड़ेगा। किसी एक को बना लेते हैं। चलिए सी को रिटायरिंग पार्टनर। ये जो सी है ये रिटायरिंग पार्टनर, सी जो है वो रिटायरिंग, ये रिटायरिंग। एक मिनट रुकिएगा, आया। देखिए ये रिटायरिंग पार्टनर ले लिया मैंने। अब हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये हो गई डेबिट साइड कैपिटल, तो ये माइनस साइड होती है। और ये हो गई क्रेडिट साइड, ये प्लस साइड होती है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम हो जाता है। पहले आप पोस्ट करेंगे बाई बैलेंस पीरियड, कितना उनकी ओपनिंग कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की। बाई बैलेंस पीरियड ये आ गई, ये तीनों पार्टनर आ गए। उसको आप ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। उसके बाद अब आप टॉपिक वाइज मूव कीजिएगा। टॉपिक जो जो पढ़ा है वो उस टॉपिक पढ़ाइए, और जहां जहां एंट्रियां हो रखी हैं सारी एंट्रियां की पोस्टिंग इधर आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जिसमें कोई भी जनरल एंट्री नहीं थी। दूसरा टॉपिक पढ़ा हम लोग ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें 2 तरीके की एंट्री पढ़ी गई। एक हम लोग ने पढ़ी रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल, और एक हम लोग ने पढ़ी उसके साथ साथ हम लोग ने पढ़ी बैलेंस शीट वाली गुडविल। तो जो बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है वो क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट वाली गुडविल राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर वाली गुडविल की एंट्री क्या करते हैं सर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग डेबिट मतलब यहाँ पर ए डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सी इज रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को डेबिट। देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, तो ध्यान से समझना इधर कैसे पोस्ट होता है। सी क्रेडिट है तो सी के अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और ए और बी डेबिट है तो ए और बी के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ए और बी के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और इस साइड लिखा जाएगा टू, लेजर पोस्ट कर रहे हैं, ए बी डेबिट है तो डेबिट साइड में अमाउंट आ गए होंगे, और यहाँ लिख दिया गया टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। मैं वापस से बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। ए बी डेबिट है इसलिए डेबिट साइड में इनके अमाउंट्स लिख दिए गए, और अपोजिट पार्टी का नाम आया एज पर लेजर पोस्टिंग। और यहाँ सी क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में सी के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई ए एस कैपिटल एंड बाई बी कैपिटल। लेकिन ये दोनों ही अमाउंट सी में लिखे जाएंगे, दोनों ही अमाउंट सी में लिखे जाएंगे, ए बी में कुछ नहीं आएगा, ए बी में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि सी क्रेडिट हो रहा है इसलिए सी के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा जाएगा, और ए और बी डेबिट हो रहा है इसलिए उसके डेबिट में अमाउंट लिखा जाएगा। कुल मिलाकर अगर शॉर्टकट बुद्धि बताऊं आपको, तो इधर लिखा जाता है गेनिंग पार्टनर्स का नाम, इसका लिखा जाता है गेनिंग पार्टनर्स का नाम, इधर गेनिंग पार्टनर्स का नाम आता है, और इधर लिखा जाता है रिटायरिंग पार्टनर का नाम, इधर किसका नाम आता है, रिटायरिंग पार्टनर का नाम। ठीक, अब देखिए इधर जब आप गेनिंग पार्टनर का नाम लिखते हैं तो अमाउंट जो है वो रिटायरिंग में लिखते हैं, अमाउंट किस में लिखते हैं, रिटायरिंग। और इधर जब आप रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखते हैं तो अमाउंट किस में लिखते हैं, गेनिंग में। अमाउंट किसके अंदर, गेनिंग। मैं वापस से बता रहा हूँ, सेकंड टॉपिक को आराम से सुनिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर पता चल जाएंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम इस साइड लिख लो,
और गेनिंग पार्टनर का नाम इस साइड लिख लो, और उसके बाद अमाउंट जो है वो अपोजिट पार्टी में पोस्ट करो। तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम इधर लिखे हो तो इसलिए अमाउंट गेनिंग में लिखोगे, और इधर गेनिंग पार्टनर का नाम लिखे हो तो अमाउंट रिटायरिंग में लिखोगे। और ये दोनों चीजें किस रेशियो में जाएंगी ये याद रहे, गेनिंग रेशियो में रहेंगी। ये किस रेशियो में रहेंगी, गेनिंग रेशियो में। ठीक, इसके बाद इसी पार्ट में हम लोग ने एक चीज और सीखी थी, बैलेंस शीट वाली गुडविल। जो बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है वो राइट ऑफ कर दी जाती है ओल्ड रेशियो में, और उसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सभी पार्टनर को डेबिट करो, सभी पार्टनर को डेबिट और गुडविल क्रेडिट, मतलब सभी पार्टनर डेबिट, तो डेबिट साइड में ही टू गुडविल आ जाएगा, और टू गुडविल ये किस रेशियो में आ जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में आ जाएगा और सभी में आएगा। ये कौन सी गुडविल है, ये बैलेंस शीट वाली है, बैलेंस शीट वाली गुडविल है। ठीक, तो यहाँ पर आके दूसरा टॉपिक खत्म हो जाता है। पहला पार्ट था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा पार्ट था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसकी एंट्री खत्म हो जाती है। अच्छा, उसमें एक एंट्री रह जाती है जब एक पार्टनर नेगेटिव में चला जाता है, तो उसकी भी पोस्टिंग आपको करनी है, वो आएगा सिचुएशन तब समझा देंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो जहां जहां आपका कैपिटल क्रेडिट होता है उन उन चीज को क्रेडिट में लिख लो, और जहां जहां आपका कैपिटल डेबिट होता है उन उन चीज को डेबिट में लिख लो। तो कहाँ कहाँ क्रेडिट होता है सर, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसके केस में कैपिटल क्रेडिट में आती है। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, कॉन्टीजेंसी, जितने भी रिजर्व होते हैं उन सब के केस में कैपिटल क्रेडिट की जाती है। इसलिए क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। इसके अलावा बाई रिजर्व या रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड अगर कुछ मिलता है आपको। इसके अलावा आप लिखेंगे कोई इंश्योरेंस फंड है, कोई इंश्योरेंस फंड अगर आया, कोई WCR है। इंश्योरेंस फंड के बाद कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस वाला वो आएगा। इसके अलावा और क्या प्रॉफिट बांटते हैं जिसमें कैपिटल क्रेडिट होती है, एक आता है आपका WCR और एक आता है आपका IFR। लेकिन ध्यान रहे WCR आफ्टर क्लेम आता है बटने के लिए, और IFR आफ्टर लॉस आता है बटने के लिए, आफ्टर लॉस आता है। और ये सभी में बटेगा ओल्ड रेशियो, सभी में बटेगा ओल्ड रेशियो, ये सभी में बटेगा ओल्ड रेशियो। सभी बांटते चले जाएंगे। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं उसमें डेबिट में आता है, तो डेबिट हो जाती है कैपिटल, इसलिए डेबिट साइड में। जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया आपका, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस वाला है, डेबिट बैलेंस वाला। कोई हैवी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया अगर कुछ मिलता है तो वो आएगा सस्पेंस। तो ये लॉसेस बेसिकली पोस्ट किए जाते हैं, और अदर 50 से एसेट अगर कोई आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। ये आएगा आपका ओल्ड रेशियो, ये आएगा आपका ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये तो ठीक थी बात, अभी और कुछ रह गया जी। पहला पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट गुडविल का खत्म, थर्ड पार्ट रिजर्व का खत्म, फोर्थ पार्ट पर आता है। फोर्थ पार्ट है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या बढ़ता है, जिसमें पार्टनर कैपिटल का नाम आता है। सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में पोस्ट होगा, क्योंकि उस केस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल इधर आएगा ना, कैपिटल क्रेडिट होगा उसमें। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो में आएगा, ये भी आपका ओल्ड रेशियो में ही आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो वो इधर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो वो इधर आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में भी आना, ओल्ड रेशियो में भी आना। इसके अलावा और क्या आएगा,
अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल तो किधर आएगा, इस साइड आएगा। अगर कोई पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो इधर आ जाएगा, बाई बैंक। अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल इधर आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है कैपिटल टू बैंक, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इधर आ जाएगी। कुछ कुछ आपको लग रहा होगा बिल्कुल एडमिशन जैसा, अगर कोई लाता होता है तो इधर आ जाएगा। इसके अलावा आता है बात अब अगली, अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तब किधर आएगा, लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो किधर आएगा। तो अगर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी, कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी, कोई भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी अगर टेक ओवर हो रही है तो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि उससे कैपिटल पड़ेगी टेकन ओवर। और अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है बिजनेस का तो वो डेबिट में आएगा, उससे पार्टनर की कैपिटल कम कर दी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो इसका मतलब वो पैसे नहीं दे रहा है उस एसेट का, वो एसेट लेके घर चला जा रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारी कैपिटल में से मैं पैसे काट लूंगा। तो अगर कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो डेबिट में, और अगर लाइबिलिटी टेक ओवर करेगा तो क्रेडिट में। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब टोटल कर देना है, खत्म हो गया पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर अब इसको टोटल करेंगे, ये टोटल आ गया। टोटल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है वो, खास कर रिटायरिंग पार्टनर को ध्यान रखना है। ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नया है आपके लिए। रिटायरिंग पार्टनर बच्चों जा रहा है, तो अगर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसका जो बैलेंस होगा, उसका जो बैलेंस होगा, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश कर दो, अगर पेमेंट कर रहे हो तो कैश से पेमेंट कर रहे हो तो कैश लिखोगे, कैश नहीं चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक लिखोगे, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो तो बिल्स पेबल लिखोगे, बिल्स पेबल लिखोगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो बट ऑब्वियस है उसका अकाउंट पूरी तरह से सेटल करना पड़ेगा। तो जब आप उसका पूरा अकाउंट सेटल करेंगे तो आप क्या करेंगे भैया, जितना आपका बना हिसाब वो पेमेंट लगाओगे। तो अगर उसको पेमेंट कैश के फॉर्म में कर रहे हो तो कैश लिखोगे, चेक या डीडी से कर रहे हो तो बैंक, और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो, बिल दे रहे हो या प्रोमिसरी नोट दे रहे हो तो बिल्स पेबल लिखा जाएगा। सिंपल है। और अगर मान लो तुम उसको पेमेंट ही नहीं करते हो, कह रहे हो नहीं नहीं हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी मेरे पास लिक्विड कैश नहीं है, तो उसका पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू सीज लोन लिख दिया जाएगा। उसका पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके लोन अकाउंट में दिखेगा कि भैया इतना पैसा सी को देना है, इसलिए ये पूरा पैसा टोटल करके उसके लोन में डाल दिया। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, टोटल करेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड का, रिटायरिंग पार्टनर के, फिर डेबिट माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा या तो उसको पेमेंट करोगे या तो नहीं करोगे, या तो हाफ हाफ भी कर सकते हो, आधा पे कर दिए आधा नहीं पे किए। तो जो पोर्शन नहीं पे होता है वो लोन में चला जाता है, वो फुल भी हो सकता है वो पार्ट भी हो सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया उसको, एक भी पैसा पेमेंट नहीं किया तो पूरा पैसा लोन में जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है भैया जैसे मान लो कह रहा है 5,000 पेमेंट कर दो बाकी पैसा लोन में डाल दो, तो जितना पे करने के लिए बोला उतना कैश कर दो और बाकी पैसा उसके लोन में दिखा दो, बस ये काम कर दो। और बाकियों की सीडी तैयार कर दो, बाकी जो बच गए दो पार्टनर जो रिटायर नहीं हो रहे उनका बाई टू बैलेंस सीडी कर दो, टू बैलेंस सीडी कर दो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से, बाकी होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जो रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका अकाउंट सेटल करते हैं हम लोग। उसका अकाउंट जब सेटल करते हैं तो सबसे पहले उसका टोटल मारते हैं। उसका टोटल करने के बाद जितना बैलेंस आता है, जैसे मान लीजिए ये सी का अकाउंट है, सी का अकाउंट है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। चलो जगह है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तो ए बी सी। अब क्या हुआ, इसके में मान लो यहाँ 10,000 लिखा है, यहाँ 5,000 लिखा है, यहाँ
और लिखा है 25,000, ठीक। इसके बाद यहाँ लिखा है 5,000। अब आप इसको टोटल करोगे, सबसे पहले इसको टोटल करोगे तो 10 + 5 15, 15 + 25 कितना हो गया 40,000। कितना हो गया 40,000। 40,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 35,000। अमाउंट देना कितना है 35,000 रुपीज। किसको पे करना है सी को। तो सी को 35,000, देखो 40 में से 5 माइनस करोगे 35। तो कह रहा है क्वेश्चन 5,000 रुपए उसे कैश दे दो। तो 35 में से 5 कैश दे दिए मैंने। फिर अब बाकी पैसा लोन में डाल दो, तो बाकी पैसा उसके सी के लोन में आ गया 30,000। यही तो समझा रहा हूँ। अगर कहता है कि कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है तो पूरा पैसा लोन में डालोगे। यही चीज यहाँ समझा रहा था मैं आपको। यही चीज मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करके बैलेंस पता करो। अगर क्वेश्चन कह रहा है कुछ पेमेंट करनी है तो जितना पोर्शन पेमेंट करना है उसको टू कैश टू बैंक करके पेमेंट कर दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है बिल्स पेबल के साथ दे दो तो इतना बिल पेबल दे दो, तो इतना बिल दे दो उठा के बिल्स पेबल में आ जाएगा। अगर कहता है कि कुछ भी पेमेंट नहीं करना है तो पूरा का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो। ये क्वेश्चन ये एंड में करना होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा तब ये करना होगा बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में लिखा है ये सब एकदम एंड में ही फाइनल करते हैं हम लोग, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर को हम बैलेंस करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को आप एज्यूम कीजिए वो जा रहा है। जब वो जाएगा तो बटाइए से उसको पूरा पैसा चाहिए। तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें पेमेंट करनी है या नहीं करनी। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेमेंट करो तो पेमेंट कर दिए। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो पूरा पैसा लोन में डालो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding regarding payment to retiring partner, regarding retiring partner के पेमेंट के लिए साइलेंट है। if question is silent regarding payment to retiring partner, then whole balance of retiring partner transfer to his or her लोन अकाउंट। उसका पूरा बैलेंस उठा के हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो पेमेंट अगर करनी होगी तो क्वेश्चन खुद बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आपको पूरा पैसा उसका टोटल करके उसके लोन में दिखा देना। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, तो उसमें पूरा बैलेंस उठा के लोन में ट्रांसफर कर दिया। पूरा बैलेंस उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया लोन में। तो ये था बच्चों लोन अकाउंट का फॉर्मेट, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। और ये थी रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस। यहाँ पर इतनी बात कंप्लीट हुई। अभी कुछ बातें और रह गई, वो भी सुनिए। सबसे पहली बात तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में क्या करते हैं। तो बैलेंस शीट में ये जो लोन होगा, ये लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा ये लोन। कैपिटल तो दिखाई जाएगी, ये कैपिटल तो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो क्लोजिंग कैपिटल ये तो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी। लेकिन ये जो सीज लोन है ये भी अलग से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। लेकिन ये जो टू कैश और टू बैंक से पेमेंट आपने की, ये वाली पेमेंट, इसको आप डिडक्ट करेंगे बैलेंस शीट में। डिडक्टेड फ्रॉम कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कैश की पेमेंट है तो कैश से माइनस होगी, बैंक की पेमेंट है तो बैंक से माइनस होगी इन बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट अगर ऐसा हुआ तो सिंपल सी बात है, अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका पैसा तो कम होगा ना। जितना पेमेंट करोगे उतना पैसा कम होगा। तो उतना पैसा यहाँ पेमेंट कर दिए, फिर उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में इतना पेमेंट जितना किए उतना बैंक या कैश में से माइनस करना होगा, ठीक। और अगर पेमेंट नहीं किए, कुछ लोन में है तो लोन है तो बटाइए से लोन तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा ही। अब सी का कैपिटल तो नहीं दिखेगा, सी का लोन दिखेगा, या तो सी को पेमेंट कर दिए। और जो बिल्स पेबल है, अगर बिल्स पेबल में ट्रांसफर हुआ है तो ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही जाता है। बिल्स पेबल भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। ये ट्रीटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पेमेंट हुई तो उसे बैंक में से माइनस करना है। पेमेंट नहीं हुई, लोन में पैसा पड़ा है, तो लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। और अगर दोनों हो रखा है, पेमेंट भी है लोन में भी है, मतलब 50-50 कर रखा है, आधा पैसा पे कर दिया आधा पैसा लोन में, तो जितना पैसा पे कर दिया उतना पैसा बैंक में से माइनस हो जाएगा। और जो पैसा नहीं पे हुआ वो लोन बन गया, तो जो लोन बन गया वो लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन पूरे सभी पार्ट्स पढ़ा दिए गए आपको, टॉपिक 1 से टॉपिक 4 तक, इवन फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। अब बारी रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए। केवल प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जो हम लोग मंडे से करने वाले हैं। उसी में जितना पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट पे, तो 4 5 6 जितने भी लग पाएंगे 2 3 दिन उनको मैं लगवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव होना है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी बातें जो भी न्यूमेरिकल लगाने हम लोग को वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।